हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैसों का विनिमय। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एल्वोलाई मतलब जो कूपिकाएं होती हैं वो गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल है। मतलब सबसे पहले कूपिकाओं में गैसों का विनिमय होता है। ये इसका प्राथमिक स्थल है। एंड गैसों का विनिमय ब्लड एंड टिश्यू के बीच भी होता है। सबसे पहले कूपिकाओं के बीच, फिर कूपिकाओं से ब्लड एंड टिश्यू के बीच, इनके बीच होता है। आगे हम इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। के बीच होता है। नेक्स्ट, इन स्थलों में O2 एंड CO2 का विनिमय, मतलब कूपिका, ब्लड एंड टिश्यू, इनके बीच O2 एंड CO2 का विनिमय दाब एंड सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। के आधार पर किसके द्वारा होता है? सरल विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट, गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में प्रेजेंट झिल्लियों की मोटाई भी विसरण दर को प्रभावित करती है। उसमें जो विसरण झिल्लिका होती है उसकी मोटाई भी इसकी दर को प्रभावित करती है। करती है। ओके, अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये कूपिका और ये है हार्ट एंड ये है टिश्यूज। एल्वोलाई, हार्ट एंड टिश्यूज। ये हार्ट के चैम्बर हैं। कूपिका, हार्ट एंड टिश्यू में किस प्रकार O2 एंड CO2 का विसरण होता है, इस प्रोसेस को समझेंगे हम इस डायग्राम के जरिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस को हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले वायु को कूपिकाओं ने अंतःश्वसित किया, मतलब अंतःश्वसित वायु अंदर गई। ये है वातावरणीय वायु। यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है 0.3 mmHg। और ये कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 104 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है 40 mmHg। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कम है तो वातावरणीय ऑक्सीजन कूपिकाओं के अंदर आएगी, फिर यहाँ से जाएगी। ये है फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा में जाएगी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा क्योंकि ऑक्सीजन जा रही है। फिर यहाँ से होती हुई ये जाएगी सिस्टेमिक धमनी में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहन करती है, मतलब ऑक्सीकृत रक्त का वहन करती है ये। मतलब ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बनेगा, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। ओके, इस सिस्टेमिक धमनी में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 95 mmHg और CO2 का आंशिक दाब होता है 40 mmHg। फिर यहाँ से यह टिश्यू में जाएगी। टिश्यू में ऑक्सीजन का दाब कम होता है और CO2 का ज़्यादा होता है, तो फिर यहाँ से CO2 निकलेगी। CO2 जाएगी सिस्टेमिक सिरा में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहन करती है। जो सिस्टेमिक सिरा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहन करती है। ओके, जिसमें O2 का आंशिक दाब होता है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 45 mmHg। और फिर यहाँ से यह हार्ट में जाएगी, फिर हार्ट से निकलकर CO2 फुफ्फुसीय धमनी में जाएगी। फिर वहाँ से यह कूपिकाओं में जाएगी। कूपिकाओं से वातावरण में निःश्वसित कर दी जाएगी। ये है निःश्वसित वायु, जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 120 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 27 mmHg। इसमें घुलनशीलता
CO2 की ज़्यादा होती है O2 की तुलना में। CO2 की घुलनशीलता ज़्यादा होती है O2 की तुलना में। कितनी ज़्यादा होती है? 20 से 25 गुना। ओके। अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब CO2 ज़्यादा विसरित होती है ऑक्सीजन की तुलना में। ओके। और इसमें जो यह अंतः विसरण झिल्लिका होती है, उनके उसके 3 स्तर होते हैं। कौन से स्तर होते हैं? पहला है कूपिका की पतली सल्की उपकला। दूसरा है कूपिका की रक्त केशिका की अंतःकला की अंतःकला। तीसरी है आधारीय कला। अंतःविसरण झिल्लिका है वो इन 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। बट यह 1 mm से भी कम मोटी होती है। 3 स्तर हैं फिर भी यह मतलब इसकी मोटाई 1 mm से भी कम होती है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा।